So now we are going to start exercise 5.1. Okay. As I told you, this exercise 5.1 is totally depend on the distance formula. Distance formula is equal to what? Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ये फॉर्मूला याद है तो हमारा पूरा 5.1 एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही आसान है. ओके, जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सब कुछ आसान ही होता है, बस हम उसे मुश्किल बना देते हैं. ओके, अब इसके लिए पहले हम थोड़ा सा एक रिविजन कर लेते हैं प्लस माइनस का. मुझे बताइए -7 + 2 कितना होता है? -7 + 2 आंसर इज व्हाट? यस, प्लस माइनस व्हाट? -7 - 2 5 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर इज 7. इसका साइन कौन सा है? माइनस. तो ये आंसर कितना आएगा? -5. ओके, -2 - 3 हाउ मच? 4 ले लेते. -2 - 2 कितना? माइनस क्या होगा? प्लस. तो 2 + 4 6 एंड सेम साइन देंगे, वही साइन देना. इफ माइनस इज देयर देन गिव सेम साइन टू द आंसर. इफ प्लस इज देयर देन प्लस इज द आंसर. ओके, एंड इफ प्लस माइनस और माइनस प्लस इज देयर देन गिव द साइन ऑफ बिगर नंबर टू द आंसर. बस इतना आपको याद रखने का है. ओके, बराबर है? ओके, लेट्स स्टार्ट. देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. फाइंड द डिस्टेंस. हमें डिस्टेंस निकालना है. ओके, फॉर दैट अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है. आपने देखो ओपन किया होगा, नहीं किया तो ओपन कर लो. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 107. ओके, या फिर आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में होगा बुक, उसको किसी और मोबाइल पे ओपन कर लो. ओके, या हमने आपको जो इमेजेस भेजे हैं 5.1 के हमने इमेजेस भेजे हैं आपको, वो ओपन कर लो, कुछ भी चलेगा. ओके, आपके सामने वो क्वेश्चन नहीं चलेंगे. ओके, तो 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चंस आ जाए, सब क्वेश्चंस. ओके, आउट ऑफ दिस 6 अभी मैं सॉल्व करने वाला हूं 3. ओके, एंड रिमेनिंग 3 होमवर्क फॉर यू. क्लियर? तो जो फर्स्ट सम है वो बहुत ही इजी है, तो इसमें जो होमवर्क होगा वो होगा फर्स्ट और 4th 5th. ओके, 2 3 एंड 6 में करता हूं आपके लिए. ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं. सब क्वेश्चन सेकेंड. P -5 and 7 is there and Q -1 and 3 ये दिया हुआ है. ओके, अभी हमें इसमें क्या निकालना है? x2 कौन सा है, x1 कौन सा है, y2 कौन सा है, y1 कौन सा है. एज पर दिस पॉइंट P फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट होंगे, मतलब ये होगा x1. x के बाजू में जो होता है पॉइंट, x के साथ जो पॉइंट होता है वो हमेशा y कोऑर्डिनेट ही होता है. x1 x2 y1 y2 ऐसे कभी नहीं होगी, कभी नहीं. ओके, गलती से भी लेना मत. ओके, वरना सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सॉरी, क्वेश्चन है आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, तो ये जो पहला पॉइंट है इसे x1 लेंगे, दूसरा पॉइंट जो है उसका आएगा y का आएगा, तो ये y. यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, तो ये होगा x2 और ये होगा y. क्या ऐसे दिखाना है मेंशन करके? नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन x1 एंड y1 x2 y2. ओके, आप डायरेक्टली लिख सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस हो गया है तो. बस ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा मेंशन करके लिखा है, बाकी कुछ नहीं. तो अभी बाय यहाँ पे लिखने का बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. क्लियर?
अब हमें तो पता है x2 कौन सा है, y2 कौन सा है, x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, राइट ना। तो उसको भी हम यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या होता है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 इज -1, ओके। तो यहाँ पे x2 जो है वो -1 है, माइनस x1 इज -5। अब ये -1 -5 हमने ऐसे लिख दिया, कैसे दिख रहा है ये, नहीं यार, जब माइनस माइनस साइन दोनों भी साथ साथ में आ रहे हैं। कभी ऐसे पढ़ा है आपने 7 -5 ऐसा होता है नहीं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसको ब्रैकेट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट करेंगे, ओके। स्टार्टिंग में जो -1 है उसको भी करना चाहते हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है 3 -7 होल स्क्वायर। क्या सिंपल लेके चलिए, ओके, समझे इतना। अब रिमूव द वैल्यूज। अब ये क्या होगा, ये -1 जो है वो -1 का -1 ही रहेगा, इसके पीछे कुछ नहीं है ना, इसके आगे माइनस है। तो ये माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, लेकिन किसके, उसके आगे वाले नंबर से, ना ही पीछे वाले। किसके साइन होते हैं आगे, साइन चेंज किसके होते हैं, नेक्स्ट नंबर के, ओके, प्रीवियस के नहीं, ओके। तो प्रीवियस नंबर रिमेन सेम विथ साइन -1। यहां पे क्या होगा, ये माइनस की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझा, माइनस माइनस प्लस बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। माइनस माइनस प्लस ही होता है, लेकिन माइनस के वजह से कौन सा माइनस प्लस हो जाता है, माइनस के आगे वाला, ना ही पीछे वाला। समझा, तो पीछे वाले को माइनस नहीं करना है, प्रीवियस नंबर का साइन जो है वो ऐसा ही रहेगा, उसके आगे वाला साइन जो है वो चेंज होगा, क्लियर। तो -1 रिमेन सेम and this -5 will be plus because of this minus plus, clear। यहां पे आप आंसर निकाल सकते हो, 3 - 7 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, एंड 7 - 3 4, साइन ऑफ बिगर नंबर इज 7, आंसर कितना आएगा, माइनस। अब -1 + 5, अगेन वही माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 - 1 4, साइन ऑफ बिगर नंबर इज प्लस दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो उसका मतलब प्लस ही होता है, राइट ना। इफ हमने साइन निकाल दिए, वी कैंसिल दिस साइन, देन इसे आप क्या करोगे, -4, नहीं, इसे आप क्या करोगे, +4 या ओनली 4 मतलब ही क्या होता है वो, +4 होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 4 जा 16। अब यहां भी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 16। जब एक ही नंबर 2 टाइम्स प्लस में हो अंडर रूट में, तो इसको हम इस प्रकार से लेंगे। यहां पे 32 करोगे तो चलेगा, लेकिन उसके अगले स्टेप में आप यही करोगे, बस करोगे कि नहीं करोगे, अंडर रूट में 32, तो आप 32 को स्प्लिट करोगे, 2 2 2 2 2, इसके बाद ये 4 का ग्रुप बनेगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 into 2। अब करोगे तो इससे अच्छा है डायरेक्टली कर दो, तो हम ये डायरेक्ट कर दिए। अब ये 16 बाहर क्या होगा, 4, और ये अंदर क्या बचेगा, √2 इज द आंसर। डिस्टेंस बिटवीन P and Q is 4√2। Any doubt? कोई डाउट है, पक्का। लेट्स स्टार्ट सेकेंड वन, नेक्स्ट एग्जांपल, सेकेंड वन मतलब फोर्थ। अभी आप हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, फोर्थ नहीं, फोर्थ आपको होमवर्क है, थर्ड वन अपॉन फ्रैक्शन वाले r 0 and 3 और आपको दिया है s 0 and 5.2। ओके, तो इसमें r पहला पॉइंट है, तो ये जो है ये x1 होगा और ये जो है ये होगा y1। गलती से भी x2 मत लिखना, देखिए बार बार वही रहेगा, आपको x1 के साथ y1 आता है और x2 के साथ
y2 आता है। क्लियर? अब यार भी हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो y विच फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन r एंड s, डिस्टेंस लिखते वक्त दो पॉइंट के बीच में कॉमा होना चाहिए। ओके, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहां पर चलो करते हैं x2 कितना है 0, x1 कितना है 0। वाह, ये तो बहुत ही आसान है, राइट ना। y2 कितना है, y2 है 5/2, y2 कितना है 5/2 माइनस y1 कितना है, y1 इज 3। टेंशन ना आ गया, टेंशन कुछ बच्चों का आया होगा। 5.2 देखने के बाद ना बच्चे मतलब टेंशन में आ जाते हैं, फ्रैक्शन है, कैसे करेंगे माइनस। ओके, पढ़ा है आपने, पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, हर साल आप कुछ ना कुछ सम्स फ्रैक्शन के देखते ही हो। ओके, व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा, नॉट सेम तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पता है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे का 5 - 3 2/2 1 आंसर 1, बताओ ऐसे ही करते डायरेक्टली माइनस 5 - 3 2/2। ये कब होगा, जब यहाँ भी अपॉन 2 होगा तो ही पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलो हम पहले 0 लिखते हैं, 0 में से 0 गया 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 में कोई नंबर प्लस करो तो आंसर क्या आता है सेम नंबर। ओके, तो 0 कोई वैल्यू नहीं है प्लस में, तो यहाँ पे आप 0 निकाल दो। ओके, तो बचा क्या 5/2 माइनस 3/1, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ऐसे करते हैं फर्स्ट, फिर ऐसे करते हैं सेकेंड, और फिर ऐसे करते हैं थर्ड, पता है ना आपको। तो 5 1 जा 5 माइनस 2 3 जा 6/2 1 जा 2 और होल स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई थे उसको मैंने दिखा, पहला ये, सेकंड ये और थर्ड ये। ओके, अब 5 - 6 वही अगेन प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, साइन ऑफ बिगर नंबर इज 6, साइन कौन सा है वो माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब -1 का आप यहाँ पे स्क्वायर करके दिखा दो, आप उसको जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आंसर आएगा। अंडर रूट में, कोई भी अंडर रूट में 2 नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, बाहर निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, ये एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स है ना, तो इसका आंसर कितना होगा -1/2। कोई डाउट बोलिए, अगर कुछ डाउट है तो। ओके, समझा इतना, पक्का क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस हो गया RS। ओके, कुछ डाउट है तो मेरा नंबर आपके पास मैं इस वीडियो के आगे में दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट वन थर्ड हो गया, अब कौन सा लेंगे हम 6 1 1 4 5। ओके, आपके लिए होमवर्क है। 6 1 है W दिया हुआ है -7/2 एंड 4, और आपको x दिया हुआ है 11 एंड 4। ओके, बहुत ही आसान। इसमें से x1 y1 कौन से बताओ मुझे, ये -7/2 क्या है x1, और ये 4 x2 9 क्या y1 हो जाता है ऐसा, वही बोल रहा आपको, समझा रहा हूं कि ऐसे गलती हो जाती है। ओके, y2 क्लियर। आगे अब बढ़ते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा,
distance between wx equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 is 11 और x1 is minus 7 upon 2. तो इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, राइट ना, होल स्क्वायर प्लस y2 is 4, y1 also 4. बहुत ही आसान. और यहाँ पे 11 माइनस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 7/2 होल स्क्वायर माइनस और ये माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 माइनस 4 0 0 का स्क्वायर लिखने को लिख सकते हो, नहीं तो भी चलेगा, केवल 0 ही आएगा. इसी को सॉल्व करना है आपको. तो लेट्स स्टार्ट. क्या होगा यहाँ पे बताओ, अपन पूछने मतलब क्या होगा 1. देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड. फर्स्ट ये कब करना है, व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम. ये कब करना है, व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम. और बीच में क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस. मल्टीप्लाई होगा तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर. ओके, प्लस माइनस है तो खाली क्रॉस मल्टीप्लाई. 11 2 जा 22 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन 2 1 जा 2 होल स्क्वायर. वो 0 हो गया, इसका स्क्वायर वही होगा. 22 प्लस 7 29 अपॉन 2 होल स्क्वायर. होल स्क्वायर तो उसका स्क्वायर निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 29 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन wx इज 29 अपॉन 2. समझ में आया? कोई डाउट? कॉपी करना.